और कुछ कारणों से मेरे को रुकना भी पड़ा था। लेकिन भिवाड़ी में जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम में मैं लगातार निगरानी रखे हुए था और लगातार जो परिवार जिनके साथ ये घटना घटी उनके मैं संपर्क में भी था। आज उनके घर भी जाके आया हूँ और मैंने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सब विषयों की समीक्षा ली है। हम पूरी तरीके से और प्रशासन पूरी तरीके से अपराध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसकी पकड़ भी करी है, आगे भी उनकी जांच जारी है। क्योंकि उनकी जांच जारी है इसलिए उनके संबंधित तथ्यों को निश्चित रूप से प्रशासन को जांचने में सुविधा होनी चाहिए। दूसरा एक विषय है कि आज भिवाड़ी के विकास की दृष्टि से मैंने पूरी एक समीक्षा बैठक करी। एक लंबे समय से KBNIR इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो विषय है उस विषय को लेकर के समीक्षा करी। दूसरा जो विषय है इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का जो स्टेटस है उसकी भी आगे प्रगति की समीक्षा की गई है। मेरे पास सलारपुर गांव के हमारे जो किसान आए थे और सलारपुर गांव के जो इंडस्ट्रियल एरिया का इशू था, जब मैं पिछली बार आया था बजट में भाषण देने के लिए तो उस इशू को रिजॉल्व करने के नजदीक पहुंचे। रिपोर्ट के अधिकारियों से उनके लिए मेरी बात हुई। भिवाड़ी के जिस तरीके से विकास हो रहा है और उसका जो रिवाइज मास्टर प्लान है उसका फेज 3 और फेज 4 आगे बढ़े उसकी भी समीक्षा का विषय हुआ है। और सबसे ज्यादा जो है कि एक जो CTP का अपग्रेडेशन होना था, एसोसिएशन के साथ मिलना था, थर्ड पार्टी ऑडिट होना था, उसको पूरी तरीके से आज समीक्षा में लिया गया है। तो जो 34 MLD का जो SPP लगाने का एक बहुत बड़ा विषय था, जिसमें एक बड़ा विषय था कि जो लैंड का ट्रांसफर हो रहा था वो बहुत बड़ा बजट हो रहा था। अब वो लैंड भिवाड़ी नगर निगम को ट्रांसफर हो गई, राज्य सरकार द्वारा उसकी अनुशंसा हो गई और इसकी बड़ी आवश्यकता थी तो इस कार्य को अब शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। जो 2 प्रपोजल भेजे गए हैं नगर वन के, बाबा मोहन राम के यहाँ 50-50 हेक्टेयर के, और एक बायोडायवर्सिटी पार्क खैरानी तिजारा का जो विषय है, DFO के साथ मेरी बात हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे अलवर में हम लोगों ने पिछले दिनों, आपको पता होगा कि 10,000 पेड़ हम लोगों ने लगाए और एक क्षेत्र को विकसित किया। अलवर में इसके अतिरिक्त भी हम एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क लेके आए, साइंस का सेंटर लेकर के आए। अभी भिवाड़ी में भी हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक ये एक सामूहिक वृक्षारोपण का अभियान करेंगे और ये नगर वन को आगे बढ़ाने का काम हम भिवाड़ी में करने वाले हैं। आज एक जो बड़ा विषय समीक्षा में आया है कि भिवाड़ी में जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो पार्क है उसके मेंटेनेंस के लिए सोसाइटियों से, कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बातचीत की जाएगी। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगली बार आने के बाद मैं और हमारे लोकप्रिय विधायक मयंक बालकनाथ एक साथ हम लोग बैठेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्टेडियम की भी समीक्षा की गई जिसमें स्टेडियम को चारों तरफ से पूरा करने का काम हो रहा है। टेक्निकल कोर्ट के काम को आगे बढ़ाने का विषय है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी उसके निर्माण की समीक्षा की गई है। मैं पिछली बार भी जब जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करके गया मैंने कहा था कि सरकारी अस्पताल को जितना जल्दी पूरा कराएं, भिवाड़ी के लिए वो क्रम चल रहा है। भिवाड़ी में एक PNG का जो कार्यवाही है उसको और अच्छे सुचारू तरीके से किया जाए, उस विषय पे बातचीत हुई। अभी भिवाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो एग्जीबिशन और ट्रेड्स कॉन्फ्रेंस सेंटर की, तो उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग कार्यवाही को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा विषय है कि हमारे यहाँ पर भिवाड़ी में एक MSME का जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है उसका स्थानीय स्तर पर जो लाभ मिले उसको काम करने की बात है। मैंने आज ये भी कहा है कि थोड़ा शहर के साथ भी बैरिकेडिंग और जो
शहर का जो बीच का भाग है वहाँ पे भी जो पुरानी चौकी जो है उसको और अपग्रेड किया गया। उसके साथ ही साथ जेरोली पुलिस स्टेशन के अपग्रेडेशन का जो विषय है उसको पूरा करने की बात है। और साइबर पुलिस स्टेशन के काम को भी एक्सपीडाइट करने का जो विषय है वो भिवाड़ी के संबंध में लिया गया है। इसके साथ ही प्रयास पोर्टल पे भारत नेट को लेकर के, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के, उद्यम योजना को लेकर, पर ड्रॉप मोर कॉप को लेकर, जल जीवन मिशन को लेकर और वेबसाइट अपग्रेडेशन को लेकर पूरी समीक्षा के विषय आज हमारे में हुए हैं। और मैं वापिस से पिछली बार जब मैं आया था आप लोगों से बातचीत करके गया था, और आप लोग भी सही खबर सही समय पर दिखाते रहते हैं।